हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोमेट्री 2.0 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो राउरकेला स्टील प्लांट यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक यूनिट है। ठीक है, इसमें जो CTT ऑपरेटर कॉम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एग्ज़ाम होता है, तो उसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम 2 आवर्स है। इसका लेवल कैसे रहता है चलिए चेक करते हैं, उसके साथ भी कुछ एनालिसिस करके चलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन से 80 रहेगा आपका टेक्निकल पार्ट और बाकी 20 रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड पार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में है। ठीक है, इसको देख लेना बिफोर एग्ज़ाम। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी रहता है हमेशा। ठीक है, ताकि नेगेटिव मार्क्स का ही पता चले है कि नहीं। पहला है टेक्निकल नॉलेज, इसका दोनों लैंग्वेज पे है। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी में। पहला सवाल है द पर्पज़ ऑफ ग्राउंड वायर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ टावर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन इज़ दैट। ताकि पूछा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में सबसे ऊपर ग्राउंड वायर क्यों जाती है। ठीक है, ताकि जब ओवर वोल्टेज होती है, ठीक है, उसके एग्नेस्ट पे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट क्वेश्चन में फ्रेंड आप सब लोग को इससे पता होगा, बस हमको सिर्फ चेक ही करना है एग्ज़ाम का लेवल कैसे रहता है। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे नहीं, बस थोड़ा छोटा छोटा ट्रिक्स के हिसाब से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सेक इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। सेक इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो सेक फार्मूला होता है आपका WL²/8T। ठीक है, T फॉर टेंशन एंड L फॉर लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, W स्टैंड्स फॉर योर वेट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये तीनों ऊपर डिपेंड करता है, बट जो लाइन वोल्टेज है उसके ऊपर नहीं करता है। ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, ये मोर रिले इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोर रिले का काम है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड डायरेक्शनल रिले है। ठीक है, उसके सिवा और भी दो तरह के रिले हैं, जैसे कि इम्पीडेंस रिले हो गया जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है, एंड जो रिएक्टेंस रिले है वो फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ a coal-fired thermal power station. What are the electrostatic precipitors used for? बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड ओनली फॉर फिल्टरिंग पर्पजेस। ठीक है, फिल्टर किसको करता है, यहाँ पे जो फ्लूइड गैसेस में कोई भी डस्ट पार्टिकल रहेगा तो उसको फिल्टर करता है। ठीक है, कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम यही होता है। नेक्स्ट इज इन साउंड जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग्स कैरेज। इंटरपोल वाइंडिंग में अगर कोई भी साउंड जनरेटर होगा, ठीक है, ये आर्मेचर है, ये आपका साउंड फील्ड है, तो आर्मेचर के साथ जो इंटरपोल वाइंडिंग है वो सीरीज में रहता है। जो करंट आर्मेचर में फ्लो होगा वही करंट इंटरपोल वाइंडिंग में फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ करंट इज 2 एम्पियर देन द वैल्यू ऑफ द बैटरी वोल्टेज। ठीक है, बैटरी वोल्टेज पूछा है, ये एक सर्किट है, इसमें बैटरी वोल्टेज आपको निकलना है। करंट अक्रॉस दिस 0.5 ओम रजिस्टर। ओके, सिंपली आपको करना क्या है, इसको पूरा हटा के ये वाला को आके यहाँ लगा देना है। ठीक है, इसको आके यहाँ लगा देना है। ठीक है, सर्किट को सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन। उसके बाद दिस वन विल बी सीरीज सॉरी पैरेलल। ओके, जस्ट मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस रहेगा जो ये वाला 1 ओम वाला। ठीक है, और यहाँ पे एक रहेगा 1 वाला, और यहाँ पे लास्ट में 1 होगा। अभी ये आप लोग के लिए ईजी हो गया। ठीक है, ये दोनों को पैरेलल करने से 0.5 आएगा, और यहाँ पर 0.5 है, टोटल 1 हो गया। ये 1 के साथ पैरेलल है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। इसके अक्रॉस में वो टोटल रेजिस्टेंस अगर 1 हुआ एंड करंट बोला है 2, ऑप्शन भी के फॉर्मूला हिसाब से V = IR। ठीक है, करंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आंसर होगा 2 वोल्ट। फ्रेंड, इसमें आप लोग थोड़ा ज़्यादा कोशिश करना किया, क्योंकि आप लोग को सब पता होगा, मेरे को सिर्फ बस ट्रिक बता के आगे बढ़ना है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड इन पैरेलल। अगर दोनों का सेम है तो इजी हमको जो इम्पिडेंस पावर यूनिट इम्पिडेंस अगर सेम रहेगा तो लोड बैलेंसिंग केसेस में हमको हेल्प करेगा। इसलिए जो सेम रहता है उसको हम फर्स्ट प्रीफर करेंगे। ठीक है, अगर सेम नहीं रहता तो उसके बाद फिर हम दोनों अगर इन एंड आउटपुट का सेम रहता है तो उसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, चलिए, इन सर्किट कंटेनिंग RLC पावर लॉस कैन टेक प्लेस। सब लोग को पता होगा कि पावर लॉस हमेशा रेजिस्टेंस में होता है, क्योंकि LNC में पावर जो होता है वो 0 होता है,
ड्यू टू cos phi इज़ 0। ओके, सो बस मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को इसके ऊपर आइडिया होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फाइंड द नोड वोल्टेज भी है, ठीक है। इसका नोड वोल्टेज मैं सिर्फ ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली पुट करो KCL, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लो। सिंपली आपको तीनों करंट यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, सो सारा करंट आउट गोइंग होगा एंड आउटपुट 0 होगा। अगर इसके क्रॉस में मान लो इन करो, इसको करंट डायरेक्शन इन करो, सो I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इक्वल्स टू 0 एंड I1 आपका होगा दिस VA माइनस दिस 12, ओके, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस VA माइनस 12 अपॉन 49, ओके, सो VA माइनस 12 अपॉन 49 प्लस दिस I2 के लिए आपका VA अपॉन 24 करना है, ठीक है, VA अपॉन 24 प्लस दिस I3 के लिए आपका VA माइनस 6 अपॉन 80, ठीक है, VA माइनस 6 अपॉन 80 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपको VA फाइंड आउट करना है, ये कोशिश करना है, आंसर 4.25 होगा। नेक्स्ट इज सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड, ये बीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग कंट्रोल्ड मूविंग आयरन वोल्टमीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। इफ इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर, सो मीटर रीडिंग कितना रहेगा, ठीक है। सो ये फ्रेंड देखिए बेसिकली आपका जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ठीक है, सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आई स्क्वायर, ठीक है। सो इसी फॉर्मूला में आप लोग को डालना है, ठीक है। थीटा मान लो 100 वोल्टेज केसेस में, अगर 100 वोल्टेज केसेस में करंट रहती है आपका 1 मिली एम्पियर, ठीक है, और थीटा केसेस में रहेगी 0.5, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दो और भी थीटा निकल जाएगा, है कि नहीं। सो ये ट्राई करना, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा। मैग्नेटिक कोर लॉसेस अराइजेस ड्यू टू, ठीक है, पूछा है कि मैग्नेटिक कोर लॉसेस जो होता है वो तीनों की वजह से होता है, चाहे एडी करंट हो, चाहे हिस्टैरिसीस लॉसेस हो, चाहे मैग्नेटिक सैचुरेशन हो, ठीक है। सो ये सब आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं। नेक्स्ट इज द अर्थिंग ट्रांसफार्मर इज यूज। अर्थिंग ट्रांसफार्मर का काम है कि आर्टिफिशियल न्यूट्रल अर्थिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, जहाँ पे आपका अर्थिंग नॉट एक्सेसिबल नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसी करंट इज गिवन है। एसी करंट अगर यहाँ पे दिया है 10 प्लस 10 साइन 3140, ठीक है, दिस फर्स्ट 10 इज योर आई ऑफ ए, ठीक है, एवरेज करंट प्लस दिस इज योर आई मैक्स एंड साइन 3140। सो पहले पूछा है कि एवरेज, तो एवरेज आपको मिल गया 10 एम्पियर, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो सिंपली आपको करना क्या है, 10 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन √2 स्क्वायर और रूट, ओके। सो ये करके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट है सीलिंग फैन यूजेस। सीलिंग फैन का काम है कि कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर यूज़ करता है, ठीक है, परमानेंटली कैपेसिटर लग के रहता है उसमें। नेक्स्ट इज इन ए केल्विन डबल ब्रिज। अगर 2 सेट्स ऑफ रीडिंग आर टेकन व्हेन मेजरिंग ए लो रेजिस्टेंस वन विथ करंट इन वन डायरेक्शन, और दूसरा जो रीडिंग लेंगे तो उसमें करंट को हम रिवर्स करेंगे, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर, मेगर का काम है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। सो मार्किंग ऑलरेडी कर दिया गया है, ठीक है। सो आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना। नेक्स्ट द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज वायर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूज वायर के लिए हमको लो मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज़ करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम होने पर वो जल्दी से मेल्ट होकर सर्किट को बचाए, एंड हाई कंडक्टिविटी भी होना चाहिए, ठीक है। काफलान टर्बाइन 3 तरह के टर्बाइन होता है, फ्रांसिस काफलान एंड पेल्टन व्हील, ठीक है। काफलान जो है वो आपका लो हेड एंड हाई फ्लो के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एक्सेल फ्लो टर्बाइन है। किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल बोथ एसी एंड डीसी में। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का 2 लॉ होता है, केसीएल एंड केवीएल, ठीक है, करंट एंड वोल्टेज लॉ, ये दोनों सर्किट में काम करेगा। नेक्स्ट द नॉमिनल रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। नॉमिनल रेशियो बेसिकली प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट, ठीक है, रेशियो ले लेना है। लैप पॉइंटिंग का काम है कि हाई वोल्टेज जो है लो वोल्टेज एंड हाई करंट में काम करेगा, ठीक है, और जो वेव वाइंडिंग होता है वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट में काम करती है, मतलब अब यूज़ करना है हमको। नेक्स्ट द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वल्स टू -25/dt। माइनस साइन इसलिए होता है दैट एक्टिंग बाय लेंजेस लॉ, ठीक है, लेंजेस लॉ में आप लोग पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। व्हेन 2 ट्रांसफार्मर्स और डिफरेंट केवीए रेटिंग ओकर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 2 डिफरेंट केवीए रेटिंग में अगर ट्रांसफार्मर पैरेलल आपने कनेक्ट किए हैं, सो के दे डिवाइड द टोटल लोड, वो लोग लोड शेयर करेंगे प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव केवीए रेटिंग्स ओनली व्हेन देयर पावर यूनिट इम्पीडेंस आर इक्वल, ठीक है। जब उनका
बेस्ट अपॉन देयर पावर इम्पीडेंस, ओके, वो लोग लोड शेयर करते हैं, ठीक है, जिसका इम्पीडेंस ज़्यादा रहेगा दैट विल शेयर मोर लोड, ओके। द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इज नॉन एज योर फॉर्म फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉन्स कंपनसेशन इज यूज्ड इन करंट ट्रांसफार्मर्स प्राइमरीली फॉर रिडक्शन ऑफ, ओके, टॉन्स कंपनसेशन इसलिए यूज होता है ताकि रेशियो एरर रिडक्शन फेज एंगल एरर को इंसिडेंटल केस में हटाना पड़ता है, ठीक है। द एनर्जी इन लीड एसिड बैटरी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ये ऑलमोस्ट सबको पता है। जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द स्किन इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज होती है, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज, तीनों के लिए यूज होता है, स्विच की तरह काम करती है, डायोड की तरह एंड एम्पलीफायर की तरह, सो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है, ठीक है। If the iron core of a transformer is replaced by an air core, then the total iron loss almost decrease होता है, ये मोस्ट टाइम रिपीटेबल सवाल है, ठीक है। When the DC motor is rest, ठीक है, DC मोटर अभी घूमता नहीं है, वो रेस्ट कंडीशन में है, सो द वैल्यू ऑफ द बैक EMF हमेशा जीरो रहती है। अगर DC मोटर जब घूमेगा तो वो बैक EMF प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइन विच कनेक्ट्स ए डिस्ट्रीब्यूटर टू सबस्टेशन, ठीक है, सबस्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्ट होता है उसको फीडर बोलते हैं। तीन तरह की लाइन होती है, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन, ठीक है। अगर लोड की तरह कनेक्ट होती है तो होती है सर्विसमैन, ठीक है। एन RLC सीरीज सर्किट इज रिजोनेटिंग एट 150 हर्ज, ओके। सो RLC सीरीज सर्किट में रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो FR होती है वो 150 हर्ज बोला है, ठीक है। आप लोग को पता होगा जो FR कंडीशन, ठीक है, रीजनल फ्रीक्वेंसी केसेस में XL इक्वल्स टू XC होता है, ठीक है। सो वो बोला है कि इम्पीडेंस 50 हर्ट्ज में कितना होगा, 50 हर्ट्ज यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो घट गया। अगर फ्रीक्वेंसी घटता है तो वो सर्किट ऑलमोस्ट कैपेसिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि XC जो है वो दैट इक्वल्स टू 1/2πfc, ओके। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो XC बढ़ती है। सो अगर कैपेसिटी बढ़ गया तो हमारा जो इम्पीडेंस फार्मूला क्या होता है, R² प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC, ओके। सो दैट डिफरेंस मीन्स यहाँ पे XC बढ़ गया, मतलब वो ऑलमोस्ट कैपेसिटिव सर्किट होगा, ठीक है। LVDT इज़ ए डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में। नेक्स्ट इज इन V/F कंट्रोल, ओके, ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर व्हिच ऑफ दिस वेरिएबल इज फिक्स्ड, ठीक है। जो हमारा इंडक्शन मोटर यूज़ होती है इन प्लांट एंड कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें हम लोग ड्राइव के थ्रू मोटर को कंट्रोल करती है, ठीक है। सो ड्राइव के थ्रू कंट्रोल कैसे होता है, जैसे कि आप सब लोग को पता होगा जो फ्लक्स, ओके, दैट इक्वल्स टू V/F, ठीक है। F इक्वल्स टू V/F, यानी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम लोग फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये पूछा है अगर V/F को कंट्रोल किया जाता है दैट मीन्स फाई कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर फाई कांस्टेंट हुआ तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, दैट मीन्स जो फिक्स रहेगी वो आपका टॉर्क फिक्स रहेगी, ठीक है। किसी को डाउट है तो कमेंट करना। नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज डॉन, ट्रांसपोजिशन हमको इसीलिए करना पड़ता है ताकि इक्वालिटी मेंटेन करना है, ओके। जो ट्रांसपोजिशन ट्रांसमिशन लाइन में होता है ताकि जो कंडक्टर होती है उसको कुछ टाइम इंटरवल में इंटरचेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इन द सर्किट शोन इन द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, ठीक है। और पूछा है कि 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, यहाँ पे 5 ओम है, ठीक है, इसके अक्रॉस में करंट कितना फ्लो हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड सिंपल आप सब लोग को ये पता होगा कैसे KVL डाल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 मैश ले लीजिए, ये एक मैश कर दीजिए, ये एक मैश कर दीजिए, ठीक है। करके सोल्यूशन निकालना 0.4 आएगा, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताया कैसे साइन कन्वेंशन कैसे करना पड़ता है, जैसे कि राइज इन पोटेंशियल को हमको पॉजिटिव डिनोट करना है एंड फॉल इन पोटेंशियल को नेगेटिव डिनोट करना है, ठीक है। ये सब करके आप लोग ये कोशिश करना, ये बहुत ईजी सवाल है, हो जाएगा, नहीं तो मेरे को बताना। ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को वैल्यू को चेंज करनी है। ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इसका काम है कि हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस का जो कैलकुलेशन आएगा दैट विल शो इन केसेस ऑफ योर ओपन सर्किट टेस्ट, ओके। mean total completely your iron loss, okay. In which type of fault maximum short circuit current occurs, okay, that is you all of you know the types of fault, line to line, double line to ground, okay, triple line to ground. So option 3 phase to ground, okay, that creates your maximum fault current, okay. Next is in a 3 phase induction motor maximum torque is obtained when rotor resistance that is your RR equals to XR, okay, sorry, rotor reactance. Next is your single phase arc regulator, okay, is to convert अगर सिंगल फेज AC रेगुलेटर है, ठीक है, उसका काम है कि फिक्स्ड वोल्टेज टू वेरिएबल AC वोल्टेज, ओके, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो
सेम रहेगा, वही चीज़ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बहुत ये बारीकी से आप लोगों को देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिस 200 दिस 400 दिस 200 ऑल आर इन सीरीज, ओके। सो हमेशा आपको लास्ट की तरफ से सॉल्व करके जाना है, ठीक है, नहीं फर्स्ट तरफ नहीं है, लास्ट तरफ सॉल्व करना है। 200 400 600 200 800, उसके बाद इसके साथ पैरेलल हो गया 800 800 400, फिर ये टोटल मिल गया सीरीज में अगेन, ओके, दैट विल 800, अगेन 800 के साथ ये 400 हो गया। सो उसके बाद 600 आएगा, ठीक है। सो ट्राई करना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 1/s होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर 3 फेज फॉरवर्ड सर्विस, ठीक है। 3 फेज फॉरवर्ड के लिए हमको हमेशा सेकेंडरी में एक स्टार पॉइंट चाहिए ताकि हमको न्यूट्रल मिल जाएगा, ओके। सो दैट्स वाई यू यूज डेल्टा स्टार। बोक्काज रिले इज यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये सबको पता होगा, कॉमन प्रॉब्लम, बताने की जरूरत नहीं है। डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड 3 वे ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद डेल्टा डेल्टा, ओके। अगर डेल्टा डेल्टा नहीं है तो स्टार स्टार यूज़ कर सकते हो, दैट विल सम काइंड ऑफ वेरिएशन रहेगी आपका इम्पीडेंस में, बट इट कैन कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। नेक्स्ट इज 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 30 ओम 15 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। देयर कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी दैट यू ऑल ऑफ यू नो इन पैरेलल केसेस, चाहे जितना भी रेजिस्टेंस आप लोग क्यों ना यूज़ किया हो, तो जो सबसे छोटा है, जो टोटल वैल्यू आएगा वो उससे भी कम आएगा, ओके, लेस देन 5 ओम। ये आपको ऑलमोस्ट आप लोग को पता होगा क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है ये वाला, ठीक है। हाउ इज एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर स्पेसिफाइड। अगर आप कोई भी कैपेसिटर खरीदने जाओगे या यूज़ करोगे तो सबसे पहले उसका जो वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस वैल्यू आप लोग को याद होना है, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस करते नहीं है, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। जितना तरह की ब्रिज है ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है, इंडक्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि द वोल्टेज रेशियो, ओके, ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन एक्टिव फिल्टर इज गिवन बाय, ठीक है। ये एक एक्टिव फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, एक्टिव फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसमें आप लोग को पूछा गया कि ये कौन सा वाला फिल्टर में यूज होता है। ये बेसिकली बैंड रिजेक्ट फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, वोल्टेज रेशियो का, ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, कोशिश करना, मतलब देख लेना ये वाला। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड फ्रैक्शनल पिच एम्प्लॉयड इन एसी मशीन रिजल्ट्स इन, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग? टू रिडक्शन इन बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 53 टू परफेक्टली मैच्ड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों आपका कॉमन एमीटर है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। सपोज दिस इज योर Q1 एंड दिस इज योर Q2, दो ट्रांजिस्टर है, दोनों परफेक्टली मैच्ड है, बोला है दोनों परफेक्टली मैच्ड है। पूछा है कि द वैल्यू ऑफ करंट, ओके, करंट कहाँ पे, यहाँ पे। अगर ये आपका एमीटर है, ये कलेक्टर है, सो इसको मान के चलो IC2, ओके, एंड इसको मान के चलो IC1, ठीक है। दोनों साइड में दो कलेक्टर है। तो सिंपली आपको करना क्या है, मैं बता देता हूँ ट्रिक्स, आप लोग को ट्राई करना है। सिंपली आपको पहले ये जो करंट फ्लो हो रहा है IR, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो करंट है, दैट करंट विल इक्वल्स टू योर IC1, ठीक है। सो आपको सिंपली यहाँ पे दोनों का बीटा वैल्यू जो है वो इक्वल है। सो यहाँ पे KVL डालो, KVL डाल के पहले IR का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। IR वैल्यू सिंपली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दो कॉमन बेस है, यहाँ पे दोनों बेस कॉमन है, वोल्टेज कितना है 0.7, ठीक है। सो सिंपली आपको IR जो है वो यहाँ पे 0 वोल्टेज है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 वोल्टेज है, मैं इक्वेशन बता रहा हूँ। 0 माइनस इसके अक्रॉस में कितना है 0.7 माइनस यहाँ पे कितना है -5, ठीक है, -5 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम। सो आंसर आएगा आपका, कोशिश करना जितना आंसर आएगा, सपोज जितना भी आया वो IR हो गया, ठीक है। IR होने के बाद आप लोगों को फिर से इस पॉइंट में, सपोज दिस पॉइंट M है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर KCL डालना है, ठीक है। KCL डाल के आपका जो IC1 निकलना है, ठीक, IC1 निकलने के बाद फिर दैट IC1 दैट इक्वल्स टू योर IC2, सो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। कोशिश करना ये वाला, पहले यहाँ पे ये एक लूप लीजिएगा वोल्टेज KVL डाल के, ठीक है। KVL डाल के पहले IR निकाल देना, IR निकालने के बाद फिर इस पॉइंट में KCL डाल के आपको IC1 निकलना है। जब IC1 निकल जाएगा तो दैट वैल्यू इक्वल्स टू योर IC2, ठीक है। ये ट्राई करना ये वाला, ठीक है। हम लोग वीडियो और भी बनाएंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व में, ठीक है,
इसमें ज़्यादा मैं तो पहले बोल दिया हूँ, ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, बस ज़रा ट्रिक ही बताना है। नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ एसी सोर्सेज रेजिस्टेंस इन रेक्टिफायर दैट इफेक्टिवली लीड्स टू, अगर रेजिस्टेंस एसी सोर्स प्रेजेंस ऑफ एसी सोर्स रेजिस्टेंस अगर कोई भी रेक्टिफायर में है तो दैट रिडक्शन इन आउटपुट डीसी वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से वो वोल्टेज जो रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड कैसे मेजर किया जाता है? आपका ये कॉमन जो है आपका P1 ओके, C1 ओके एंड ईयर E ओके, अर्थ PC। सो करंट जो है ओके, सो उसको थोड़ा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में यूज किया जाता है ताकि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड शुड बी फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट, ठीक है। फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ ए जंक्शन डायोड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन फॉरवर्ड करंट, जब फॉरवर्ड करंट हम लोग बढ़ाएंगे कोई भी डायोड में, सो दैट विल डिक्रीज द इसका जो जंक्शन है, जंक्शन ऑफ डायोड ओके, जंक्शन जो है वो डिक्रीज होता है ताकि करंट कंडक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज फॉर चार्जिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर आप कोई भी ट्रांसमिशन लाइन को चार्ज करते हो तो पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लोग को अर्थ स्विच खोल देना है, उसके बाद आइसोलेटर क्लोज करना है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर क्लोज करना है, ठीक है। सो पहला है ओपनिंग ऑफ अर्थ स्विच, ठीक है, अर्थ स्विच खोल देना है। अगर अर्थ लग के रहेगा सो दैट इज ए चांसेस ऑफ सीवियर एक्सीडेंट, ओके। नेक्स्ट इज सर्किट ब्रेकर को सॉरी आइसोलेटर को क्लोज करना है, क्योंकि आइसोलेटर हमेशा ऑफलोड स्विच होता है, ठीक है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर क्लोज करना है। सो 2 3 1 इज द राइट आंसर, ओके। द मोस्ट प्रीफर्ड मोटर यूज्ड इन द फूड मिक्सर, जो मिक्सर ग्राइंडर घर में यूज़ करते हो सो होता है यूनिवर्सल मोटर, ओके। इन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल दैट इज PI, ओके, PI कंट्रोलर इज प्रीफर्ड कंपेयर टू प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ओके, दैट इज ड्यू टू जीरो स्टेडी स्टेट एरर रहता है PI कंट्रोलर में, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम्स पे के ऊपर चैप्टर मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट नो लोड, ठीक है। अगर कोई सिंक्रोनस मोटर नो लोड में रन कर रहा है, इट्स एक्साइटेशन इज रिड्यूस टू जीरो, अगर एक्साइटेशन जीरो कर देते हो देन स्टिल इट विल रन इन सिंक्रोनस स्पीड। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन द DC मोटर में कम्यूटेटर का काम क्या है? टू कन्वर्ट DC इंटू AC, ओके। DC मोटर में, ओके, सो DC मोटर में DC टू AC, ओके, बट इन DC जनरेटर में दैट AC टू DC, ओके। नेक्स्ट टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर विच द फॉलोइंग इज ऑड वन, ठीक है। देखिए सारा जो है वो आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, चाहे ट्रू पावर अपॉन एफरेंट पावर ले लो, P अपॉन VI ले लो, R/Z ले लो, बट ये जो है वो नॉट रिलेशन ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है। द साइज ऑफ ए फीडर, ओके, दैट डिटरमिन्ड प्राइमरली बाय द करंट इज टू कैरी, अगर कोई भी फीडर आपको डिजाइन करना है सो ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो करंट, कितना करंट ड्रॉ करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फीडर को डिजाइन करनी है, ठीक है। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए क्लोज सर्किट दैट रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, अगर कोई भी क्लोज सर्किट में V/I दैट रिमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर operating 1000 watts by operating it for a period of 2 hours. You all of you know the formula of P, okay, that equals to VI/T, okay. VI is here given on 1000 and T is here 2 hours, that means just simply multiply and you will get an unit is 2 unit, okay. You all of you know that 1 unit equals to 1000 watt hour, okay. Next is single phase prevent trips, okay, frequently in the motor. What is the reason for it? That is abnormal fluctuation in the voltage हो सकता है, ठीक है, ये मे बी द पॉसिबल रीज़न। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये कोशिश कीजिए, बहुत इजी सवाल है, दोनों को पहले पैरेलल लेना उसके बाद ऐड करा देना इसमें इसके साथ, ठीक है। 6 × 4/6 + 4, ठीक है। सो दिस इज 24/10, 2.4 + 2 दैट इज 12.4, ओके। नेक्स्ट इज इंडक्शन जनरेटर इज मोर सुइटेबल इन फॉर सप्लाइंग कैपेसिटिव लोड। In the measurement of power by 2 wattmeter method, when reading of 2 wattmeter equal and opposite, ठीक है, अगर equal and opposite होता है so then power factor is 0, ठीक है। So ये measurement of power in 3 phase, okay. So Ferrand effect in overhead lines is experienced when, so Ferrand effect इसलिए होता है ताकि sending end voltage is less than the receiving end voltage. Next, which of the following amplifier configuration the power gain is the largest? This is common emitter CE. Next, the Hopkinson test on DC machine is conducted in order to determine the rated losses of DC machine, total losses जो है। In a single phase fully controlled rectifier, ठीक है, with continuous DC load current, अगर
ये पूछा है कि सिंगल फेज में, अगर सिंगल फेज में फुल कंट्रोल रेक्टिफायर काम कैसे करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ थारिस्टर कंडक्ट ड्यूरिंग कम्यूटेशन मतलब अगर ऑफ करनी होती है सिंगल फेज में, मान लो सबका डायरेक्शन एक ही तरह होता है, ठीक है। अगर हाफ वेव होता तो दोनों को बंद करने से, दोनों को कम्यूटेशन करने से ये थारिस्टर ऑफ हो जाता, बट ये यहाँ पे फुल वेव पूछा है, ठीक है, मतलब चारों को आपको बंद करना है एक साथ। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ओके। सो फ्रेंड सबको देख लेना, अगर किसी का डाउट होगा तो मेरे कमेंट करना, ठीक है। इन इंडक्टर इट्स टाइम कांस्टेंट इज 10 मिलीसेकंड, power losses is 10 watt at 1 amp, then current flowing through it, okay, its inductance is, so you all of you know time constant value L upon R, that is a 10 मिलीसेकेंड ऑलरेडी दे दिया है। सो आपको L का वैल्यू निकालना है, पूछा है L वैल्यू निकालना है, R वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज़ पावर, दिस इज़ करंट, ओके। सो L वैल्यू R वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद पुट कर देना इसमें, L वैल्यू मिल जाएगा 1 मिली हेनरी, ट्राई करना ये वाला। नेक्स्ट इज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ अ सिंक्रोनस स्पीड दिया है 25 रिवोल्यूशन अपन सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पूछा है। सो NS इक्वल्स टू 120 F अपन P, ओके। ये फॉर्मूला पुट करो, सारा डाटा दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, कोशिश करना है ये वाला। लिसाचीज पैटर्न आर यूज्ड इन टू मेजर, ओके। जो CR होता है उसमें लिसाचीज पैटर्न में हम लोग फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट इज नो लोड करंट ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट रेटेड वोल्टेज, ठीक है। अगर आप रेटेड वोल्टेज कोई भी 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को आप दे रहे हो तो नो लोड कंडीशन, यानी इनिशियली स्टार्टिंग केसेस में अगर कोई लोड नहीं रहता है तो उसका जो करंट नॉर्मली ड्रॉ करता है दैट इज 30% टू 50%, ओके। नेक्स्ट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 4 पोल ऑपरेट्स विथ स्लीप दिया है 0.04, ओके। द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ, ओके, NR पूछा है। सो NR इक्वल्स टू NS इंटू 1 - S, ओके। सो ये फॉर्मूला पुट करना, सॉल्व करना, ठीक है। सब लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसमें। DC जनरेटर यूज फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन इज नोन एज, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन के लिए सीरीज में यूज होता है, ठीक है। DC शॉन्ट मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड विथ रेटेड सप्लाई वोल्टेज इफ द आर्मेचर वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, देन इट्स स्पीड, ओके। सो NS इक्वल्स टू EB अपॉन 5, ठीक है। अगर EB जितना डाउन होगा तो स्पीड भी उसी अकॉर्डिंग उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, सो हाफ ऑफ द रेटेड ऑफ स्पीड, ओके। सो फ्रेंड ये था बस टेक्निकल पोर्शन, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है। बाकी जो 20 क्वेश्चन है इसमें देखिए ज़्यादातर ओडिशा के ऊपर एक सवाल पूछा है क्योंकि ओडिशा का राउरकेला स्टील प्लांट है, ठीक है। सो बस आप लोग सवाल देख लीजिए, जितना बाकी कुछ सवाल है इसको हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, ओके। सो बस थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। सब लोग ट्राई करना, इसमें शायद मेरे हिसाब से सबको हो जाएगा जितना भी सवाल है। कोई भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।